बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक नंबर जो 14.4 कर रहे थे उसका जो दो पार्ट पहले करवा दिए थे। अब जो इसके लास्ट टॉपिक रह गया ना, जो भी इस टॉपिक के पार्ट रह गए वो आज हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पर कहा गया इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंसेज, के जो पतले लेंस होते हैं वहाँ पर जो इमेज है वो किस तरीके से बनती होती है। अनलाइक मिरर्स विच फॉर्म इमेज थ्रू द रिफ्लेक्शन, वो मिरर जो कि तस्वीर जो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं रिफ्लेक्शन के जरिए। लेंसेज क्रिएट इमेज थ्रू द रिफ्रैक्शन, और लेंस किसके जरिए बनाते होते हैं, रिफ्रैक्शन के जरिए बनाते होते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी अंडरस्टैंड बाय यूजिंग रे डायग्राम। तो ये वाला जो साया प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस बताया गया, ये सारा प्रोसेस आप इस इमेज के जरिए आपको पता चलेगा कि पेपर में आपने ये इमेज भी बनानी है कि इमेज आपके पास कैसे बनती होती है थिन लेंसेज पे। तो ये आपने थिन लेंसेज के लिए ये करना है, रे डायग्राम की मदद से करेंगे। पहले नंबर पे इसके रूल्स हो गए कि किस मेथड के जरिए, कौन से रूल्स होते हैं जिनके जरिए क्या होता है कि यहाँ पर इमेज बनती होती है, तस्वीर बनती होती है। फॉर अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन फॉलो 3 रूल्स। कन्वेक्स लेंस के लिए आपने अगर कोई इमेज बनानी है तो उसके लिए कितने रूल्स होंगे, 3 रूल्स होंगे। इसमें पहला रूल क्या है, आ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे होती है, जो रेज वगैरह होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगी, पैरेलल होगी। ये देखिए ये तीनों क्या है कि दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट एफ, वो क्या होंगी कि वो एक फोकल पॉइंट एफ से गुजरेंगी। ये वाला फोकल पॉइंट एफ, यहां पर एफ दिया हुआ, ये फोकल पॉइंट से गुजरेंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस रे 1, तो क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, रे 1 के रिफ्लेक्ट होने के बाद, अब देखें ये वाली रे 1 है ना, 1 2 3 इनको नाम दिए हुए हैं। तो पहले वाली रे 1 हो जाएगी, दूसरी वाली रे 2 और तीसरी वाली रे 3 होगी। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वही तस्वीर आपको दोबारा नजर आती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस ये है कि अगर रिफ्रैक्शन आ रहा है उसमें क्या होगी, इमेज तो आपको नजर आएगी। जैसे आपकी कॉमन सी इसकी एग्जांपल दी थी, वो पानी के गिलास वाली के, आप उसके अंदर पेंसिल रखेंगे तो आपको बेंड हुई नजर आएगी। तो यहां पर भी देखें कि यहाँ पर रे सीधी जा रही, लेकिन यहां से बेंड होती हुई नजर आएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिफ्रैक्शन आएगी, ये फ्रॉम द लेंस, ये रे 1 हो जाएगी। उसके बाद रे 2 क्या आ रही है, दूसरी जो इसमें बताया गया दूसरा रूल क्या होगा, आ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, एक रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही होती है, ऑफ द लेंस कंटिन्यूस स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। तो ये क्या करती है कि ये सीधी जाएगी। अब ये वाली जो दरमियान वाली रे आ रही, रे 2, ये क्या होगी, ये आपकी मिरर में से गुजर रही है, लेकिन मिरर में से गुजरने के बावजूद ये क्या होगी, उस पॉइंट से वो सीधी जाएगी, यहां से बेंड नहीं होगी। ये फोकल पॉइंट से आपके पास क्या होगी, ये सीधी जाएगी। तो ये आपके पास दूसरी क्या आ जाएगी, रे 2 हो जाएगी। ये क्या होगी, बेंड नहीं होगी, बेंड नहीं होगी तो फिर ये सीधी जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। इसके बाद इसका तीसरा रूल क्या है, आ रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, एक रे जो फोकल पॉइंट में से गुजर रही है, यहां से ये फोकल पॉइंट है, यहां से गुजर रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद फ्रॉम द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या आती है कि इसमें से गुजरने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद, इसमें से बेंड होने के बाद फिर दोबारा क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रे 1 रे 2 और रे 3 है। ये आपने इसके कॉमन से 3 रूल्स याद करने हैं। पहले रे जो होगी वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। उसके बाद दूसरी क्या होगी, दूसरी आपके पास कंटिन्यू स्ट्रेट जाएगी, और तीसरी क्या होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है पैरेलल हो जाएगी। अब बाय ट्रेसिंग दीज रेज, इन रेज को ट्रेस करने के बाद वी कैन डिटरमाइन वेयर एंड हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। इनके जरिए आपको पता चल जाएगा कि कैसे और कहाँ, किस जगह पर जो इमेज है, जो तस्वीर है वो कैसे बनेगी, कौन सी जगह पर बनेगी। द पोजीशन, इसकी पोजीशन का पता चले जाएगा, उसके साइज का, उसके नेचर का। ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये किस पे डिपेंड करता है, आपको इसमें क्या क्या पता चलेगा, इन 3 रेज की वजह से आपको उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता चल जाएगा, उस रेज की, उसका नेचर का पता चल जाएगा, उसके साइज का पता चल जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट को, जिस चीज को देख रहे हैं वो कौन सी जगह पे रखी हुई है, नजदीक रखी हुई है, दूर रखी हुई है, कौन से हिस्से पे रखी हुई है, इन रिलेशन टू द लेंस। द प्रिंसिपल आर इंपोर्टेंट, ये कहां पर यूज होता है, ये वाले प्रिंसिपल ये इंपोर्टेंट तौर पर यूज होता है
इन डिवाइसेज लाइक कैमरा में यूज होगा मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है कि वो ग्लासेस लेबोरेटरी में यूज करते होते हैं अक्सर के, और उसके बाद घरों में भी यूज कर लेते हैं कि जिसमें आपको क्या करता है कि वो जो छोटी लखाई होती है वो क्या होती है कि बड़ी होकर नजर आती होती है, उसको मैग्नीफाइंग लेंस कहते होते हैं, ग्लासेस कहते होते हैं। उसके बाद आ गया माइक्रोस्कोप में भी यूज होते हैं ये लेंस छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए, और आई ग्लासेस में जो आप नजर वाली एनके वगैरह यूज करते होते हैं, ग्लासेस यूज करते हैं, उनमें भी यूज होता है। तो इसमें आपने ये इसके 3 रूल करने हैं और उसके बाद आपने ये बताना है और इसमें ये वाली फिगर आपने लाजमी बनानी है पेपर में। इसके बाद आगे आ जाएगा, इसके बाद यहां पर आपको बताया हुआ टेबल में भी इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस के जरिए किस तरीके से इमेज बनती है। तो वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखी हुई है इन्फिनिटी तक के एट एफ हाईली डिस्मिस, तो ये आपने सिर्फ वैसे पढ़ना ही है भी। ये आपको इमेज यहाँ पर बता दिया, टेबल में भी कौन कौन सी एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस। आपने क्या करना है, कन्वर्जिंग लेंस के जरिए किस तरीके से इमेज बनती है उसकी फॉर्मेशन आपको बताएंगे कि किस तरीके से रियल इमेज बनेगी। आ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ रियल इमेज। कन्वेक्स लेंस क्या होता है कि एक रियल इमेज कब बनाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, जब आपने क्या हो कि उसको 2f के पीछे रखा। अब देखिए ये 2f आ रहा है, ये यहाँ पर फिगर देखिए ये 2f आ रहा है, 2f के पीछे रखा हुआ है, तो आपके पास क्या होगा, आप वहां से क्या कर सकते हैं, रियल इमेज का देख सकते हैं, वहां से आपको रियल इमेज बन सकती है। द इमेज अपेयर्स ऑन द ऑपोजिट साइड, क्या होगा इसमें जो इमेज होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट साइड। यहां पर आपके पास नहीं तस्वीर नजर आएगी, आपको उसके दूसरी तरफ नजर आएगी। द लेंस फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, उस लेंस पर जहां पर आपने कोई चीज को रखा गया है। तो ये इमेज रियल इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस के लिए आपने ये करना और इसके साथ फिगर बनानी है। आगे हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मेशन ऑफ अ वर्चुअल इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस। वर्चुअल से मुराद आपको पहले बताया, वर्चुअल इमेज वो वाली इमेज होती है कि जो आप लगता है कि आपको असली, लेकिन वो असली नहीं होती, उसको आप किसी प्रोजेक्टर पर वीडियो वगैरह में नहीं दिखा सकते होते। जैसे कि इसकी कॉमन सी एग्जांपल है कि आप शीशे को देखते हैं तो शीशे में आपको तस्वीर तो नजर आती है, लेकिन आप उसको वीडियो वगैरह में नहीं दिखा सकते होते, वो आप कैप्चर नहीं कर सकते होते। ठीक है भी, इसमें क्या होगा कि वो वर्चुअल होगी, लगती तो रियल है लेकिन वो रियल नहीं होती, वो एक क्या होती, वर्चुअल होती है। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप वर्चुअल इमेज बना सकते हैं बाय कन्वर्जिंग लेंस को यूज करके। फॉर अ कन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज है। आप वर्चुअल इमेज कन्वेक्स लेंस को बनाकर कैसे बना सकते हैं। अब यहां पर देखें, ये आपको मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाया हुआ है कि देखें बाकी छोटे सारे लफ्ज आ रहे हैं, लेकिन इसको आप यूज करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास को तो इसमें ये वाले जो लफ्ज होंगे वो क्या होंगे, आपको बड़े बड़े नजर आएंगे। वो क्यों बड़े, अगर आप इसको साइड पे करते हैं वो आपको लग रहा है कि वो रियल इमेज है, लेकिन वो रियल इमेज ये नहीं आ रही, ये एक वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज से मुराद है कि ये आपको बस नजर आ रही लेकिन ये असल में नहीं है। लेकिन आप जब इस ग्लास को साइड पे करेंगे तो वही जो असल आपको लफ्ज छोटे छोटे लिखे होंगे वही आपको नजर आएंगे। यहां पर भी हमने यही यूज करना है कि इसमें क्या करना है कि द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एज इलस्ट्रेटेड। यहां पर आपको दिखाया गया कि इसको क्या करेंगे, फोकल लेंथ पर लिखेंगे। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना आपने, शुड बी प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसको क्या करना, फोकल लेंथ के अंदर रखना है और उसकी क्या होगी, लेंस पर रखना है। इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में क्या होगा, इमेज अपेयर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा कि इसमें आपको जो शक्ल आपकी इमेज है वो क्या होगी, उसी साइड पे नजर आएगी लेंस की। इट इज अपराइट लार्जर इन साइज, ये क्या होगी, अपराइट होगी और साइज में बड़ी होगी। एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, और आप इसको क्या करते हैं, शीशे पर आपको स्क्रीन वगैरह पर आप उसको नहीं दे सकते। अभी आपको बताया है कि जैसे ये वाली आ रही थी मैग्नीफाइंग ग्लास की, कि इसमें क्या करते हैं कि आप इसको नहीं दिखा सकते होते, आप इसको प्रोजेक्टर वगैरह पर नहीं दिखा सकते और स्क्रीन वगैरह पर भी नहीं दिखा सकते। इसी तरह अगर आपने शीशे वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह पर नहीं दिखा सकते। एज इट इज वर्चुअल, ये क्या होगी, वर्चुअल होगी। सच एज इमेज इज विजिबल ओनली व्हेन व्यूड थ्रू द लेंस, ये वाली इमेज कब देखेंगे, जब आप क्या करेंगे,
लेंस के अंदर से देखेंगे। दिस प्रिंसिपल है यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास। ये वाला प्रिंसिपल कहाँ पर यूज होता है? ये मैग्नीफाइंग ग्लास पर यूज होता है। तो इसके बाद आगे ये आपके पास आ गया डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। आपने ये वाला क्या करना है? रियल और वर्चुअल इमेज के दरमियान डिफरेंस बताना है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही है कि व्हेन कैन बी डिस्प्लेड, इसमें कहा गया कैन बी, रियल इमेज में क्या होगा? कैन बी डिस्प्लेड और कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। आप क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीन पर रियल इमेज को। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होगी? इसके उल्ट होगी, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड और कैच ऑन द स्क्रीन। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं? आप स्क्रीन पर नहीं देख सकते। तो ये आपने रियल और वर्चुअल इमेज की आपने क्या करना है? डिफरेंस करना है। ऑलवेज अपीयर्स अपसाइड डाउन इन्वर्टेड, ये क्या होती है? ऊपर की तरह होती है लेकिन उल्ट होती है। ऑलवेज अपीयर्स अपराइट इरेक्ट, लेकिन ये क्या होगी? ये उसके उल्ट होगी। क्रिएटेड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है कि कब बनेगी? जब रिफ्लेक्टिंग रे और रिफ्रैक्शन रे क्या होती है कि जब वो मिलती होती हैं। और ये क्रिएटेड है when light rays only seem to meet, they do not actually converge। अब यहां पर क्या है कि दोनों रेज क्या, रिफ्लेक्टिंग रेज और रिफ्लेक्शन रेज क्या होंगी कि वो मिलेंगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो मिलती हुई नजर आएंगी। रिजल्ट ऑफ द एक्चुअल लाइट रेज इंटरेस्टिंग, इसका जो रिजल्ट होगा वह इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फॉर्म्ड बाय द इमेजिनरी एक्सटेंशन ऑफ द डिवर्जिंग लाइट रेज। तो ये डिवर्जिंग लाइट रेज की वजह से होगा। तो आपने ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के आपने क्या डिफरेंस करना है? ये वाले जो डिफरेंस होते हैं दो चीजों के दरमियान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे हम करेंगे इसका लीनियर मैग्निफिकेशन। जो अभी हम लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे वो वाला लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट और लेंथ ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट की हाइट को देखेंगे और क्या देखेंगे आप? वो जो चीज आपके पास मैग्निफिकेशन है, रेशो है, किसकी है? इमेज की आपने हाइट देखनी है और किसकी देखनी है? लेंथ की, किसी ऑब्जेक्ट की। तो वो आपके पास क्या उसकी रेशो ले, तो वो क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। इट इंडिकेट हाउ मच लार्ज और स्मॉल द इमेज इज कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट। अब पहले नंबर पे लीनियर मैग्निफिकेशन है, ये रेशो का मतलब होता है कि डिवाइड करना इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इसको लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से जाहिर करते हैं, हाइट इमेज की हाइट को HI और ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या करेंगे? H0 से जाहिर करेंगे। इसके बाद आगे आ जाएगा स्टेप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं? मेजर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की हाइट को H0 कहना है ना, उसको मेजर करेंगे, और उसके बाद इमेज की हाइट को HI कहना, उसको मेजर करेंगे और यूज फार्मूला करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 14.4 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट इसका अगला टॉपिक करेंगे 14.5।